क्योंकि जो पंचायत का चुनाव होता है वो बहुत छोटे स्तर का चुनाव होता है, बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, मतलब आदमी दोबारा उस सीट से जीतना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। मेरा ये ऐसा है कि प्रतिनिधि बनी हुई हूँ मैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने काम ही करना है। आप लगातार तीसरी बार प्रतिनिधि हैं और आज विकास खंड में कनिष्ठ प्रमुख की भूमिका निभा रही हैं, पूरे ब्लॉक का दायित्व भी है कहीं ना कहीं। लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं, 10 वर्ष से आपकी सरकार प्रदेश में है और आपके विधायक हैं जी। और वर्तमान में आपके ब्लॉक प्रमुख भी जो आपके बोर्ड के हैं वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। वो तो की सरकार ने, ये तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि 2018 में हमने वहाँ पे ज़मीन दे रखी है। दान नाम बिजलौन परिवार है हमारा, बिल्कुल गैरोला परिवार हमारे भाई बंद है, खास हमारे परिवार के। फिर हमारा जो कुकरेती परिवार है, शाह परिवार है, हम ही लोग। नमस्कार, मैं हूँ दिवाकर भट्ट। 12 मास देख रहे हैं आप और हमारी जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है उस सीरीज़ में जो आज के हमारे मेहमान हैं वो हैं भिलंगना ब्लॉक की कनिष्ठ उप प्रमुख श्रीमती कृष्णा गैरोला जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका 12 मास में। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 मास चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो कृष्णा गैरोला जी हैं वर्तमान में भिलंगना ब्लॉक जो टिहरी जिले का सबसे बड़ा विकास खंड है उसकी कनिष्ठ प्रमुख हैं और लगातार दूसरी बार अपने उसी वार्ड से, एक ही वार्ड से लगातार दूसरी बार की क्षेत्र पंचायत और उससे पहले अपनी ग्राम सभा की प्रधान रह चुकी हैं। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, आपका कहाँ मायका है, क्योंकि आप जो क्षेत्र पंचायत हैं और प्रधान रही हो अपने ससुराल के गांव पिलखी से रही हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, मेरा नाम श्रीमती कृष्णा गैरोला और मेरा मैत जो आरगढ़ पट्टी का घर का गाँव আছে और ससुराल पिलखी कोटी फैगुलमा। आपकी जो शिक्षा वगैरह है वो कतना है? शिक्षा मेरे MA। अच्छा, MA सोशियोलॉजी। MA सोशियोलॉजी। अच्छा, तो मैडम आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम कि आपका एजुकेशन का स्तर बढ़िया है, MA सोशियोलॉजी आपने बताया और एक ठीक है एक शैक्षणिक स्तर तो सही था, पर राजनीति की तरफ जो है वो आना कैसे हुआ? राजनीति का ऐसा मेरा कुछ नहीं था। अच्छा। तो लोगों ने मुझे फोकस किया कि भाई आप उठो प्रधान के समय पे। अच्छा। तो 2008 से 2013 तक मैं प्रधान रही। उस समय लोगों ने बोला कि नहीं ना तुम ही उठो। अच्छा। भले और भी लोग मेरे साथ उठे हुए थे, प्रतिद्वंदी जो थे हमारे परिवार के लोग थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सभी लोगों ने बोला कि भाई उठो, तो मैं उठे था, जीत भी गई थी। अच्छा, मतलब जब आप प्रधान बने तो उसके बाद ही एक राजनीतिक सफर शुरू हुआ। हाँ जी। पर जो क्योंकि आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। और यदि मैं सही हूँ तो आप भाजपा में पहले पदाधिकारी भी रही हैं जिला स्तर में। हाँ जी। अपने महिला मोर्चा में। तो वो जो है भाजपा से जुड़ाव कैसे हुआ और कब हुआ था ये? देखो, भाजपा से इस प्रकार मेरा जुड़ा हुआ क्योंकि मेरी विचारधारा भाजपा से मिलती थी। अच्छा। क्योंकि मैं भाजपा से काफ़ी प्रभावित होती थी, तो मुझे अच्छा लगता था भाजपा में। अच्छा, काम मतलब कब जुड़े होंगे आप? 2002 में। अच्छा, 2002 में जो है भाजपा से हाँ जुड़ाव हो गया आपका। अच्छा, अब मैडम एक चीज़ होती है कि आप एक बार जो है गांव वालों ने आपको बोल दिया कि आप प्रधान बन जाओ। हाँ, आपको चुनाव लड़वाया, महिला आरक्षित सीट रही होगी, स्वाभाविक सी बात है, अधिकांश ऐसा होता है। तो वो एक पंचवर्षीय आपने ग्राम प्रधान के रूप में काटी। उसके बाद एक बार आप क्षेत्र पंचायत बने उसी वार्ड से जी। और दोबारा भी क्षेत्र पंचायत बने उसी वार्ड से जी। तो क्योंकि जो पंचायत का चुनाव होता है वो बहुत छोटे स्तर का चुनाव होता है, बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, मतलब आदमी दोबारा उस सीट से जीतना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। और जहाँ तक मैं सही हूँ तो जो वर्तमान में आप जब क्षेत्र पंचायत बनी है तो ये सामान्य सीट थी, आरक्षित महिला आरक्षित नहीं थी। तो मतलब ये सब कैसे होता है, कैसे हुआ कि आप लोग जो हैं आपको रिपीट जो है चुनाव जितवा रहे हैं? देखो, मैंने अपनी मर्जी से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। प्रधान का भी जब मैंने चुनाव लड़ा था तो जनता ने मुझे बोला कि भाई तुम लड़ो, तो मैं लड़ी। भगवान की दया से जीत भी गई थी अच्छे मार्जिनों से। फिर लोगों ने BDC में बोला कि भाई वो महिला सीट थी, तो बोल रहे था लोगों के। मैंने काम भी थोड़ा ठीक किया जनता के बीच में, जो भी विकास का है, सब विकास तो सतत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहते। पहले वालों ने भी की, अब वाले भी करेंगे, हमने भी की होगी। पर जैसे जनता का, जैसे लोग गरीब लोग हो उनका सुख दुख, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाना, ये मैं निरंतर करती रहती थी जनता के बीच में।
तो लोगों ने बोला भाई तुम फिर बीडीसी का चुनाव लड़ो, तो मैंने लड़ा, तो 150 वोट से मैं उस समय विजय जो पहले वाला टर्म था। अच्छा, 148 वोटों से अच्छा। मैं विजय हुई उस समय। अच्छा, अच्छा सपोर्ट किया सभी लोगों ने। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव है और जनता की इच्छा से जो है चुनाव आप आज तक लड़ी हैं। एक चीज़ जब हम आपके बारे में देख रहे थे तो कोविड-19 का दौर आया था जी, जब कोरोना की महामारी पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में फैली हुई थी, और हम लोग, हमारा क्षेत्र, हमारा उत्तराखंड जो है उससे प्रभावित था। तो आपकी काफ़ी सराहना हो रही थी उस दौर में जी। तो मतलब क्या किया आपने ऐसा कि जो उस समय अपने स्तर से? उस समय तो ऐसा था कि लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे सभी लोग, आप तो जानते हैं। बिल्कुल। तो उस समय मैंने बोला भाई मुझे जब लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया, फिर लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया, तो अपनी जान की परवाह न करके मैंने जनता के लिए बहुत पूरा काम किया। राशन से संबंधित हो या रजाई गद्दा बिस्तर, जैसे लोग बाहर से घर आए, उनके पास कहीं पर रहने के लिए वो व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, बर्तन नहीं थे, तो मैंने इधर उधर संस्थाओं के द्वारा, जैसे उद्योगपति लोग इधर उधर से उनसे सहयोग करके उनकी व्यवस्था करवाई। तो उस समय से लोग बहुत मानते थे कि इन्होंने मतलब अन्य जो आपके संपर्क जहाँ से व्यवस्था हो सकती थी वहाँ से आपने लोगों, जरूरतमंद लोगों को, और शायद उसी का परिणाम रहा कि जो है लोगों ने जो है वो भी है। फिर मैं मेरा एक ऐसा है कि प्रतिनिधि बनी हुई हूँ मैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने काम ही करना है। मैं प्रत्येक लोगों के दुख में सुख में, वो मेरे पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। कहीं पर भी कोई छोटा मोटा कोई कार्यक्रम होता है तो मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाती हूँ। लोग मेरे देख के यही खुश होते हैं कि चलो यार काम तो अपनी जगह पे है, पर तू हर जगह में खड़ी हो जाती है। वो तो पूरे वो पता है सब लोगों को, हमारे पास बजट सारा तो कम ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी ऐसा है कि जो सरकार की योजनाएं होती है उनको गांव तक पहुंचाना, गरीब लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा ध्येय रहता है। इसी पे जो आपने बात कही, इसी पे मेरे मन में एक सवाल आया है, और ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है, देखा है। भिलंगना क्षेत्र में घनसाली, विशेषकर जो घनसाली से लगा हुआ आपका क्षेत्र, क्योंकि आपका क्षेत्र घनसाली से लगा हुआ बिल्कुल, लोगों का आपके साथ जुड़ाव का एक कारण ये भी बोलते हैं लोग कि आप लगातार तीसरी बार प्रतिनिधि हैं और आज विकास खंड में कनिष्ठ प्रमुख की भूमिका निभा रही हैं। पूरे ब्लॉक का दायित्व भी है कहीं ना कहीं जी। कि कृष्णा गैरोला जो है बिल्कुल एक सामान्य सी महिला है, और लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि एक सामान्य घर परिवार अपना चूल्हा चौका करने वाली महिला भी जो है राजनीति में जो है ऊपर पहुंच सकती है। हालांकि आजकल होता क्या है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो एक बार ही प्रतिनिधि बनते हुए गाड़ी घोड़ा झंडे डंडे लगाना, अपना स्तर जो है थोड़ा ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, और आप जो है बिल्कुल सामान्य। तो मैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी लगता नहीं है कि नहीं, मैं सामान्य जीवन मेरा बहुत अच्छा लगता है। ये दिखाव वाली ज़िंदगी मेरी नहीं है, ना मेरे परिवार के है। ऐसे संस्कार मुझे नहीं दे रखे मेरे माँ बाप ने, मेरे ससुराल वालों ने। मैं ये चाहती हूँ कि भाई साधारण जीवन जिए और लोगों की सेवा करो, और समाज में जितना हो सके इस मनुष्य जीवन का जो भी कर्तव्य बनता है उसको परिवहन करो, निर्वहन करो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक आध राजनीतिक सवाल लेता हूँ, क्योंकि आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं। पिछले लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं, 10 वर्ष से आपकी सरकार प्रदेश में है और आपके विधायक हैं जी। और वर्तमान में आपके ब्लॉक प्रमुख भी जो आपके बोर्ड के हैं वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो तो खैर आपके साथी हैं भी। तो जो विधायक और सरकार, उसका फ़ायदा क्या लगता है आपको? क्योंकि आज अब आप भिलंगना ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती हो कनिष्ठ प्रमुख के रूप में। आज तक तो आप एज ए क्षेत्र पंचायत अपने वार्ड को प्रस्तुत करती थी, पर अब आप पूरे भिलंगना ब्लॉक को, तो मतलब जो आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, उसका बेनिफिट क्या लगता है आपको? भिलंगना में कुछ हुआ है कुछ ऐसा कि क्यों नहीं फायदा मिल रहा है? मिलता है, थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। ज़्यादा लोगों को मिलता होगा तो थोड़ा हमें भी मिल जाता है। हाँ, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि क्षेत्र को मतलब थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। अच्छा, मतलब है सहयोग थोड़ा बहुत, ज़्यादा अच्छा। तो क्या बोलना। अभी कुछ समय पहले हमने देखा, चूँकि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पिलखी वार्ड है, और पिलखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहा है। उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की काफ़ी समय से मांग थी जी। पूरे क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे जी। और उसके लिए जो है पिलखी अस्पताल या घनसाली क्षेत्र में धरने प्रदर्शन हुए, समितियां बनी, संघर्ष समितियां बनी, और
बीच में हमने देखा कि आपकी सहभागिता भी, आपने वहाँ पर जाकर जो है उन मुद्दों को उठाया है जी। एक प्रकार से थोड़ा बहुत समर्थन तो किया है उस बातों का कि जो जिस चीज़ के लिए आप लोग बैठे हो। तो इसमें मेरे दो सवाल आते हैं मैडम। जो लोगों को धरने पर बैठना पड़ा क्योंकि सरकार आपकी थी, आपके विधायक थे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी रही कि सरकार उसको नहीं निपटा पाई, क्योंकि वो बहुत पुरानी मांग थी, काफ़ी समय से मांग थी और कई बार उसकी घोषणाएं भी हो चुकी थी। तो सरकार की, फिर मैं इसमें दूसरा सवाल पूछूंगा कि सरकार ने देरी की, उसमें देरी तो की सरकार ने, ये तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि 2018 में हमने वहाँ पे ज़मीन दे रखी है, दाननामा। जी बिल्कुल। फिर हमने चंदा इकट्ठा करा लोगों से, तब वो जो जिन्होंने ज़मीन दी, मतलब हमारे लोगों ने आपस में, हम ही लोगों ने, तब फिर जो हमारे साथ जो गरीब लोग थे उनको थोड़ा बहुत मुआवजा दिया। तो देरी तो की, 2018 से लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, आज हमें सफलता मिली। तो बिल्कुल। अब इसी में मेरा दूसरा सवाल है कि आपका व्यक्तिगत स्तर से एज ए उस वार्ड के प्रतिनिधि, हालांकि सीमित क्षेत्र है आपका, पर उस वार्ड के प्रतिनिधि के रूप में आपने अपने स्तर से क्या प्रयास किया उस अस्पताल के उच्चीकरण के लिए, जो आज कार्रवाई शुरू हुई? उसके लिए तो हमने मतलब जो 2019 से जब से मैं वीडीसी बनी, पहले भी हम पद पे नहीं भी रहे होंगे तो हमने प्रयास किया उसके लिए। बीडीसी में हमने प्रत्येक बीडीसी में इस मुद्दे को उठाया, पूरा भिलंगना लोग जानता है कि हमने उसका जो उच्चीकरण की मांग की हमने हमेशा की। तो वहाँ से हमें हमेशा आश्वासन मिलता था कि भाई हो रहा ये काम, सीएम साहब हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोई भी हो, मंत्री जी हो, कोई भी हो, इसमें कार्रवाई हो रही। पर मतलब इसमें शीघ्र से काम नहीं हुआ। तो ये समय ही दिख रहा कि काम अब जमीन का मसला तो, हाँ, जमीन भी हम ही लोगों ने दी है, हमारे परिवार के लोगों ने। जैसे बिजलान परिवार है हमारा, गैरोला परिवार हमारे भाई बंद है, खास हमारे परिवार के। फिर हमारा जो कुकरेती परिवार है, शाह परिवार है, हम ही लोगों ने आपस में मिलजुल के वो जमीन, क्योंकि बीच में उसमें एक इशू आया था ना कि जो प्रशासनिक स्तर पे एक बात उठी थी कि जमीन का मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। नहीं, जमीन पूरी थी, 10 नाली जमीन पूरी थी। अच्छा, जमीन पहले पूरी थी पहले 2018 में हमने उसकी रजिस्ट्री विभाग के नाम कर दी थी। पर उसमें पता नहीं किस कारण वो डिलाई हो रही थी कि अब हो रहा, मतलब आश्वासन नहीं मिल रहा था हमको। मैं तो शासन तक गई, नीचे मंत्री जी को कई बार मिली, मैं वहाँ पे पत्राचार किया कई बार सीएमओ साहब से मिली, कई बार विधायक जी से बोला। वो विधायक जी को पता है, विधायक जी बोल भी रहे थे कि आपका जो प्रयास रहा वो सफल हो गया। तो कई बार हमने भी, सभी लोगों ने प्रयास किया, तभी तो आज धरातल पे काम दिख रहा। बिल्कुल। और उसकी ज़रूरत भी है, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है भिलंगना ना, इसकी ज़रूरत है। और खासकर क्योंकि आप महिला हैं एक, और महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा जो है, अब पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कई महिलाओं को जो है इलाज के अभाव में जो है इस क्षेत्र में जो है अपनी वो देनी पड़ी। कृष्णा गैरोला जी जितनी साधारण महिला दिखती है ना, बहुत साधारण है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कई सहकारी समितियों से लेके, विद्यालयों की प्रबंध समिति से लेके, हर जगह जो है कृष्णा गैरोला की जो है। नहीं, मेरा एक ही मकसद है कि देखो, भगवान ने मुझे ये मनुष्य जीवन दिया है तो मैं इसका कुछ सदुपयोग कर सकूं। क्योंकि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं पर कोई अच्छा काम होता है, ये समाज से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं, उससे मैं सोचती हूँ कि मेरा भी उसमें योगदान होना चाहिए। तो जैसे ये विद्या मंदिर है, वहाँ पे भी मैं प्रबंधक हूँ इस समय। अच्छा, वर्तमान में। अच्छा। घुमेटदार जो हमारा राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटदार है, वहाँ पे मैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष हूँ। जो हमारा डिग्री कॉलेज है वहाँ पे, या सेंदुल में, अच्छा, वहाँ पे मैं उपमंत्री रही हूँ इससे पहले। अच्छा। तो जब मैं जाती हूँ कहीं संगठनों में, तो लोग बोल देते हैं कि इनको बनाओ, तो मैं बन जाती हूँ। हाँ, यही लोगों को बोलना होता ना कि अपनी मर्जी से मैं ना, तो मैंने आज तक कोई चुनाव लड़ा अपनी मर्जी से ना, मैंने कहीं पर ये बोला कि भाई मुझे ये पद दो कि मुझे इस चीज़ की चाहत है। बिल्कुल। जनता बोल देती है, लोग बोल देते, तो मैं बन जाती हूँ, बस भगवान की इच्छा है। एक सवाल है मैडम कि आपने बताया कि 2002 में जो है आप भाजपा से जुड़ी जी, और वही दौर था जब पहला चुनाव हुआ था उत्तराखंड में विधानसभा का जी, और कांग्रेस की सरकार आई थी जी। और यहाँ जो आपकी विधानसभा है घनसाली, उस विधानसभा में 2012 में जो है भाजपा जीती थी जी। उससे पहले भाजपा का यहाँ पे इतना बड़ा जनाधार नहीं था कुछ। तो उस दौर में आप उस दल के साथ नहीं जुड़ी जो सत्ता में था उस टाइम, पावर में, और यहाँ पर
घनसाली विधानसभा में अच्छा जनाधार कांग्रेस का था और आपने भाजपा को चुना, क्या कांग्रेस वालों ने आपको अप्रोच नहीं किया कि आप आइए नहीं, हमारे? कांग्रेस वालों ने बोला था, क्यों नहीं बोलना था उन्होंने। अच्छा। पर मैंने बोला ना आपसे कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती आप जुलती है। बस विचारधारा के, बस विचारधारा की वजह और तब से आप बस जुड़ी हुई हो? कई नाराजगियां होती नहीं होंगी नहीं पर नाराजगी कुछ नहीं थी किसी के साथ, विचारधाराएं मिली तो मैं वहाँ जुड़ गई 2002 में। अभी उस समय से आज तक मैं भी भाजपा की कार्य करती हूँ, भाजपा के लिए काम करती हूँ बस। एक सवाल है कि अब आप कनिष्ठ प्रमुख के रूप में दायित्व निभा रहे हो जी और एक प्रकार से पूरे ब्लॉक को आप रिप्रेजेंट करते हो, जी प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख। जी तो आप एज ए कनिष्ठ प्रमुख आपने अपने क्षेत्र में तो बढ़िया काम किया, जी जिससे लोगों ने आपको चुना, लोगों ने आपको बोला कि आप चुनाव लड़िए। जी। पूरे भिलंगना ब्लॉक में जो आपका ये कार्यकाल है, मतलब आप कुछ सोचती हैं कि यदि मेरे पास क्षमता हो, संसाधन हो, तो मैं ऐसा करूं? क्यों नहीं, मैं सोचती हूँ ऐसा कि अगर मेरे पास कोई संसाधन ऐसा होता है तो मैं कुछ अलग से करती हूँ अपने विकास खंड के लिए। मैं सोचती हूँ अपने क्षेत्र के लिए भी मैं करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है करती हूँ, जो भी हो विकास कार्य हो चाहे अन्य कोई भी काम हो। बहुत सारी महिलाओं का क्या होता है कि क्योंकि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं या जो बच्चियां हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं, जी तो लोगों को क्या लगता है कि राजनीति का क्षेत्र जो है बड़ा दूसरे टाइप का क्षेत्र है जी कि पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कई चीज़ें ना। तो आप उन लोगों को तक कोई संदेश, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट आपने एक जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि एक सामान्य घरेलू औरत जो अपने घरेलू काम भी करती हैं और उसके साथ साथ राजनीति में भी, और इतना अपने आप को इतना स्टेबल कर लेते हैं कि जो उनकी जनता है, उनके क्षेत्र के लोग हैं, वो चाहते हैं कि आप, वो खुद बोलते हैं आपको कि आप चुनाव लड़िए। तो उन महिलाओं को कोई संदेश आपके कि मतलब राजनीति में आप कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है, भाई जनता की सेवा करो, गरीब लोगों को काम करो। भगवान ऊपर से देखता है, कोई अच्छा काम करता है घर, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो देखता है ऊपर से कि ये आदमी कितना है, क्या करता है, कैसा है, ये कितनी इसकी क्षमता है, ये क्या कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि काम तो करना ही पड़ता है हर कुछ ना। मतलब आप समाज के बीच में रह के काम करो, बस काम करो, अच्छा रहो, अच्छे संस्कारवान बनो, चरित्रवान बनो। भगवान भी देखता है और जनता भी देखती है, बिल्कुल हर आदमी देखता है ये इंसान कितना कैसा है। तो बढ़िया अपना साधारण जीवन, वह ऐसा चटक पटक करने से तो कुछ वो मिलता नहीं है। बस अच्छे ढंग से रहो, अच्छे संस्कार दो लोगों को भी, अच्छी बातें करो लोगों से, अपनी मातृशक्ति को ऐसा वो दो कहीं पर कि हाँ यार वो भी अपना काम स्वयं कर सके, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सके, अपना घर परिवार अच्छे ढंग से चला सके, अपने जो वृद्ध लोग हैं घर में उनको उनकी देख रेख या उनका भरण पोषण, उनके साथ व्यवहार जो भी है वो अच्छा कर सके। तो यही तो है और क्या है। मतलब यदि आप समाज के बीच में सही उस तरीके से रहो तो आपको जो है लोग, जनता देखती है, जनता देखती है, समाज देखता है, ऊपर वाला देखता है, हर वो तो देखता ही है आदमी। क्योंकि एक चीज़ और देखी ना हमने कि आप सरकार ने जो है पंचायतों में 50% आरक्षण जी हमारी आदि आबादी को दे रखा है, मातृशक्ति को दे रखा है। और उस आरक्षण का कहीं ना कहीं कभी कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि ये केवल जो है सिंबॉलिक आरक्षण है। मतलब पुरुष जो है महिला सीट आई तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दिया, मतलब एक सिंबल के रूप में। पर यदि स्वयं में सक्षम बनना है तो आपको खुद समाज के बीच में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। प्रधान, क्षेत्र पंचायत, कनिष्ठ प्रमुख, आगे कृष्णा गैरोला जी क्या चाहती हैं राजनीति में? देखिए जो जनता का आदेश होगा उसी पे चलने का प्रयास करूंगी। मेरा अपना ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो प्रधान में उठी तो उस समय भी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं प्रधान बनूं। जनता ने बोला तो मैंने उनका जो आदेश था उसका पालन किया। फिर बीडीसी बनी तो उस समय भी जनता ने बोला, तो फिर मैं एक बार मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं उठती हूँ पिछली बार ना बीडीसी में। तो सब ने बोला कि भाई तेरे लिए तो लोग बोल रहे तो तब नहीं उठ रही, और जिनके लोग बोल भी नहीं रहे वो उठ रहे, तो ये तो ठीक नहीं है, तू उठ। तो तब मैंने जनता का जो आदेश था उसका पालन किया। आगे भी जो जनता चाहेगी तो मैं उसी में चलने का प्रयास करूँ। अपना तो सोचा होगा कुछ कि अपना ऐसा कुछ नहीं है, बस जनता के अधीन हूँ मैं। ये जीवन जनता के लिए है,
बस रात दिन जहाँ पर भी कोई बोलता है, किसी के दुख में सुख में कहीं पे भी छोटा मोटा जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ भाई। मैं बोलती हूँ भाई देखो मेरे पास बजट तो है ही, जो भी है वो जो सरकार का है वही है, पर जो भी है अन्य कोई काम है जैसा सरकार की जो भी योजनाएं है उसको उन लोगों तक पहुंचाना, वो नहीं कर पा रहे तो मैं उसको स्वयं करती हूँ, उनके साथ जाती हूँ ऑफिसों में, उनका काम करवाती हूँ, तो तभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो यार ये छोटा मोटा जो भी काम होता है ये हमारा कर लेती है। आगे भी जो बड़ा भी काम होता है वहाँ भी जाती हूँ, वहाँ भी करती हूँ, अपनी पहल करती हूँ जनता के लिए। हमारा जो नैलगांव से लगी जो रोड थी वहाँ पे भी मैं शासन तक पहुँची, उसका दामड़ीकरण करवाया मैंने। फिर वहाँ पे हमारे जो ससुर जी हैं वकील है वो केशवानंद नोटियाल, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरा। हमारे जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है क्या है। फिर उनको ये भी है कि भाई हर चीज़ पढ़े लिखे लोगों को तो होता ही है कि कितना इनके पास बजट है क्या है कैसा है, वो जानते हैं, तो उनको सपोर्ट अच्छा सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने जब चुनाव लड़ा तो लोगों ने बोला मेरी इतनी लाख खर्चा हुआ, उतना लाख है। मैंने पिछली बार जब प्रधान का चुनाव लड़ा उस समय मेरा जो पोस्टर बैनर का खर्चा आया हुआ थोड़ा बहुत 4-5 हज़ार जो भी आया होगा। फिर मैंने BDC लड़ा, उसमें भी मेरा 20-30 हज़ार जो भी आया होगा पोस्टर बैनर वाला, इस समय भी वही। तो मैं जब सोचती हूँ लोग बोलते हैं कि भाई मेरा इतना हुआ उतना, किस पे लोग खर्चा करते हैं। हम न किसी को दारू पिलाते हैं न किसी को मांस का, हाँ आप स्वयं ऐसे नहीं, भला हम मांस वाले नहीं, दारू वाले नहीं, कुछ नहीं। तो मैं जनता को यही संदेश देती हूँ कि भाई एक काम अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, दारू पिलाना किसी को, मांस खिलाना किसी को, ये अच्छी बात नहीं। योग्यता के आधार पर चुनाव होना चाहिए, नहीं प्रतिनिधि योग्यता के फिर आधार। मेरे इस समय भी लोग बोल रहे थे कि अलाना फलाना उसका इतना हुआ इसका, अरे मैंने कहा छोड़ो, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा से बढ़िया है। जनता पूरा सपोर्ट करती है, जानती है जनता, हर चीज़ देखती है। मातृशक्ति जितनी है मेरे साथ सारी जुड़ी हुई है। वो मतलब जिस इस समय मैंने चुनाव लड़ा 347 वोट से मेरी इस समय विजय हुई। हाँ, आपके हम देख रहे थे कि आप जो है इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से चुनाव जीती हैं, जो टोटल वोटिंग का परसेंटेज है। सीट भी सामान्य थी, ऐसा भी नहीं। और सामान्य सीट पर जीती हैं। तो सभी जो जब मैं क्षेत्र में गई इस समय तो सब ने बोला जब मतलब लास्ट साल था ये हमारा क्षेत्र पंचायत का, तो लोग बोलने लगे कि अरे हमको मत छोड़ना, तो फिर चुनाव लड़ किसी न किसी का। फिर मैंने बोला मैं प्रधान का चुनाव लड़ रही, नहीं प्रधान का तो अपने गांव तक सीमित रहेगी। तो ऐसा करके तो जिला पंचायत का लड़ कि क्षेत्र पंचायत का लड़, बस हमारे साथ तो जुड़ी रहनी चाहिए बस। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जब लोग बोल रहे थे तब इतना स्नेह रखते हैं सारे लोग ना, भगवान की कृपा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये भगवान ने इतना तो बहुत उपकार कर रखा है मेरे ऊपर। चलो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद है, सब लोग पूर्वजों का आशीर्वाद है। और आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं रहा ना? क्यों नहीं, पारिवारिक रहे। मेरे मायके से मेरे जो चाचा जी है ना, अच्छा, वो 20 साल तक प्रधान रहे। अच्छा, 20 साल तक इतने ऐसे प्रधान रहे कि पूरी आरगढ़ पट्टी उनको जानती है। श्री सुरेंद्र दत्त रतुड़ी। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी ज्योतिष का काम करते हैं। जो मेरे बड़े भाई है वो टीचर हैं, जूनियर स्कूल में प्रधान अध्यापक, और 2 जो मेरे से छोटे हैं वो भी टीचर ही है, एक ब्यास है छोटा वाला। तो मैं ऐसे परिवार से आती हूँ कि जिन्होंने मुझे संस्कारों में चलना सिखाया हमेशा। बस ऐसा गलत नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। बिल्कुल, कभी भी कोई काम करना है तो सही करना है बस, किसी के आगे झुकना नहीं है। झुकना ये नहीं है कि गलत पे झुको, जब सही है तो झुकना क्यों है। बिल्कुल, ये मुझे संस्कार दे रखे मेरे। जो मेरे बड़े भाई जी है ना, वो तो ऐसे इंसान है कि मैं तो बोलती हूँ कि हर जन्म में मेरे बड़े भाई मुझे भाई के रूप में प्राप्त हो। मतलब परिवार से जो है। हाँ, सास ससुर भी है मेरे, बहुत अच्छे हैं, सामाजिक लोग हैं। पति मेरे सभी लोग जानते हैं कि कैसे हैं, बिल्कुल ईमानदारी की मिसाल है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, दूसरा कार्यकाल आपका अभी है और 2-3 गांव हैं शायद आपके पास जो आपके वार्ड में हैं। 8 गाँव है मेरे पास। 8 गाँव 8 है, पर ग्राम पंचायत 4 है। कुछ ऐसा काम है कि जो आपको अंदर ही अंदर लगता होगा कि ये काम मुझे किसी भी हाल में करवाना है, कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा काम? होता है, मैंने करा है, बहुत काम करा है। कुछ तो किए आपने, जो आपने बताया भी कि उन सड़कों के लिए नैल बौंसला जो आपने सड़क का जिक्र किया कि उनके लिए क्यों नहीं। जैसे हमारा ये है, जैसे हमारे यहाँ थापला है, थापला में एक रोड नहीं जा रखी है, वो पल्ले थापला बोलते हैं वहाँ के लिए, वहाँ की रोड के लिए मेरे मन में अभी है कि वो काम होना चाहिए था।
फिर हमारा द्वारी में भी ऐसा ही है। फिर हमारा जो द्वारी गांव है वो गौरिया तक अगर मिल जाते तो हमारे लिए सुविधाएं मिल जाती है, यहाँ से नैलचामी से भी और कोटी फैगुल से भी। मतलब सड़कों के प्रोजेक्ट? सड़कों के भी है और भी है, कई है। जैसा टावर है हमारे यहाँ, टावर भी हमने लगवाया था इस समय, वो भी थोड़ा काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी हम बहुत दौड़ भाग इधर उधर कर ही रहे। तो इस समय तो अब हो ही जाएगा वो काम, उसमें मतलब हो गया, काम शुरू हुआ है उसका ना, बिल्कुल 4GB का। आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम अपनी टीम की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। कि आप जो हैं, आपकी जो सोच है आप उसको समाज के बीच में और धरातल पर उतारें, और जो आपके आने वाली योजनाएं हैं वो सफल हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।